हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर छूटे नहीं। तो चलो देर ना करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो कितने होते हैं। तो न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो होते हैं अपने 3। ठीक है, तो तीनों को अपने बड़े विस्तार से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ना कोई कन्फ्यूजन रहे। तो सबसे पहले अपना जो पहला नियम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है, जो सूत्र है उसका, वो है V बराबर U प्लस AT। ठीक है, इसमें जब V है वो है अंतिम वेग और A है प्रारंभिक वेग और U है अपना प्रारंभिक वेग, A है त्वरण और T है इसमें समय। दूसरा नियम है अपना S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S है इसमें स्थिति या विस्थापन, U है अपना प्रारंभिक वेग, T समय होगा और A त्वरण। तीसरा नियम है अपना B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें B वेग हो गया अंतिम वेग और U हो गया प्रारंभिक वेग और A हो गया त्वरण और S हो गया अपना स्थिति या विस्थापन। तो अपन ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहले तो आपको यही देखना है कि जो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, कि क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा सीधा पूछ लेता है कई बार कि जो पहला नियम है गति का उसका कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, पहला फॉर्मूला है V बराबर U प्लस AT, दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा है V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS। तो अपने से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, वो पूछता है इसके संबंध के बारे में कि जो पहला नियम है गति का वो किससे संबंध रखता है, दूसरा है वो किससे संबंध रखता है, तीसरा है वो किससे संबंध रखता है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं संबंध, जो खासकर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अपने को इसमें करना क्या होता है, जो सबसे पहले अपने को इसमें देखना है कि संबंध के बारे में, संबंध में निकाल लेंगे अपन ने, सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो उसमें U है ना, उसको एक तो U को और एक A को, इसको हटा देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, U को हटाना है और A को हटाना है, तभी अपन का संबंध निकलेगा। तो उसमें U है, इसको हटा दिया, और A है, इसको हटा दिया, क्या बचा V मतलब वेग। एक तो वेग से संबंध है, क्या बचा T, ये समय। तो जो गति का जो पहला नियम है वो वेग और समय से संबंधित है। इसी प्रकार दूसरा नियम है अपना, वो क्या है कि S बराबर है U प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसमें U को भी हटाना है, U को हटा दिया, A को हटाना है, A को हटा दिया, क्या बचा S बच गया और यहाँ पर T बच गया। तो ये हो गया विस्थापन S और T हो गया अपना समय। ठीक है, तीसरा नियम में U को हटाना है और A को हटाना है, बचा क्या V मतलब वेग और S मतलब विस्थापन। ध्यान रखना, विस्थापन की जगह स्थिति भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, कई बार स्थिति भी देता है वो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, कहीं आपको विस्थापन ना मिले तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, तो स्थिति भी बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सा नियम किससे संबंधित है। पहला नियम है आपका वेग और समय से, दूसरा नियम है न्यूटन गति का विस्थापन और समय से, तीसरा है आपका वेग और विस्थापन से। ठीक है, तो आपको बता दूं जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और इस जो पहला है जो अपना नियम है, इससे बल की परिभाषा निकल के आती है। किसकी? बल की परिभाषा। ठीक है, दूसरा अपना नियम है न्यूटन का, तो इससे अपना बल का सूत्र निकल के आता है F बराबर ma। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता, ध्यान रखना इस बात का
कि बल की परिभाषा पूछ लेगा कौन से नियम से निकल के आती है, या फिर जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं, पहले नियम को बोलते हैं। तो और बल का जो सूत्र है वो किससे निकल के आता है, तो ये सेकंड फॉर्मूले से। ठीक है, अपना है तीसरा नियम, तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और इसी नियम के हिसाब से, मतलब इसी नियम के सिद्धांत पर रॉकेट का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, रॉकेट इसी नियम के सिद्धांत पर काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। और इसको संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा पहले नियम कौन से किससे संबंधित है, या पूछ लेगा एक जड़त्व का नियम किस नियम को बोलते हैं, या फिर ये पूछ लेगा बल की परिभाषा कौन से नियम से निकल के आती है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो बल का जो फॉर्मूला है वो कौन से नियम से निकल के आता है, तो ये निकल के आता है दूसरे नियम से। ठीक है, F बराबर m है, यहाँ है बल, F का मतलब, m का मतलब है द्रव्यमान और A का मतलब है त्वरण। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, रॉकेट इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो मैंने जितने भी ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए और बहुत ही सरल तरीके से करवाएं ताकि एग्ज़ाम आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।